शुमाइला, तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मेरे पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन रह गया था क्या? आई एम सॉरी शुमाइला, मेरी वजह से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची। मैं जानता हूं कि मैं जज्बात में आके बहुत आगे निकल गया था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि हालात ऐसे हो गए और मैं क्या कुछ तुमसे कह गया, क्या करता गया, मुझे खुद नहीं पता। तुम जानते हो ना सिर्फ कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन शुमाइला फिर भी तुम्हें अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम तुम मेरा ना सही हमारे बच्चों का ही सोच लेते। बहुत सख्त जान हूं मैं। देखो, नहीं गई मेरी जान, बच गई मैं। शुमाइला, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि हमें एक दूसरे को एक चांस देना चाहिए और एक बार फिर हमें एक साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए। और तुमने ठीक कहा था कि हमें सब कुछ भुला कर आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, मेरा तुमसे वादा है कि आइंदा मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जुमादा, तुम भी एक वादा करो, आइंदा तुम अपना गुस्सा मुझ पर ही उतारोगी। तो तुम मेरा गुस्सा बर्दाश्त कर लोगे? मुझसे फिर से तो नहीं लड़ोगे ना? नहीं। और मुझ पे फिर से हाथ तो नहीं उठाओगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं हंसी खुशी तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन हाँ, इतना भी नहीं कि मुझे दोबारा गुस्सा आ जाए, ये बात याद रखना। आज तुम बहुत प्यारी जो लग रही हो। चलो तो फिर आज एक काम करते हैं कि तुम्हारे साथ चाय मैं बनवाता हूँ। अज़रा, थैंक यू वेरी मच। किसके? मुझे आप ही ने हॉस्पिटल में सब कुछ बता दिया था, कैसे तुमने उनका ख्याल रखा। बहुत जज्बाती हो रही थी वो, बहुत शर्मिंदा थी वो कि उनका रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं रहा, और वो बार बार यही बात किए जा रही थी। अच्छा, इतनी होश में थी वो? नहीं खैर, इतनी तबीयत ख़राब नहीं थी उनकी, 2-4 गोलियां उन्होंने खाई थी। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, कुछ स्ट्रेस उन्होंने ज़्यादा ले लिया, शायद इसी वजह से उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन फिर भी वो बहुत शर्मिंदा थी और बार बार तुमसे माफ़ी मांगने का कह रही थी। अगर तुम चाहो तो उससे जाके कमरे में बात कर सकती हो। नहीं सलमान, आप ही मुझसे बड़ी हैं, वो मुझसे माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। अज़रा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ मिला। अच्छा,
प्लीज आप मुझसे माफी मांगने मत बैठ जाइएगा। क्यों नहीं मांगू माफी? बिल्कुल मांग सकता हूँ, मेरी बीवी हो तुम, तुमसे प्यार करता हूँ और ये प्यार हमेशा करता रहूंगा। और ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। बेटा अपना ख्याल रखना और शुमाइला का भी। मेरी मानो तो इसे किसी डॉक्टर को दिखा लो, इसका सेशन वगैरह करा लो। तुम्हें पता है ना कि वो डिप्रेशन में होती है तो फिर परेशान करने लगती है। हाँ ठीक कह रही हैं आंटी, लेकिन आप इस बात की फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुमाइला अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। जब उनसे मिलेगी तो इनके सारे गिले शिकवे शिकायतें सब दूर हो जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। इंशाअल्लाह ताला मेरी तो यही दुआ है कि इस तरह का वक्त अब तुम लोगों की ज़िंदगी में कभी ना आए और तुम हमेशा हंसी खुशी रहो। इंशाल्लाह आंटी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा आंटी, आपको तो पता है ना बच्चे अकेले हैं, वी आर गेटिंग लेट। अब प्लीज़ शुमाइला को बुलाना। लो वो आ गई। अच्छा शुमाइला, मैं आपकी गाड़ी में इंतजार करूँ, आप आ जाइएगा, ठीक है? ठीक। हो गया आंटी, बाय। ओके अल्लाह हाफ़िज़। Me. I'm sorry. मैंने आप लोग को बहुत तंग किया है ना, परेशान हो गए थे आप लोग। आप अज़रा, सलमान, यहाँ तक कि सारा का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की मैंने, पर अब्बू आए तो प्लीज़ उन्हें कहिएगा कि उनकी बेटी इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है? सॉरी। ख्याल रखना, हमेशा खुश रहो, अपने घर में अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहो। आप आएंगे ना बच्चों से मिलने, अपनी बेटी से मिलने? आसिफ वेट कर रहे, चलिए चलो बेटा। आप ही चलें, देर हो रही है। हाँ मुराद, मैं तो तैयार हूँ कब से। अब तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। सारा, 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 हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। मैंने सारा सामान ला के रख दिया, तो हमारे आने तक प्लीज खाना बना लेना। मैंने सारी समन की पसंद की चीजें लाई हूँ मैं। जी मैं बना लूँगी। हाँ सर, ध्यान से बनाना। देखो पहली बार वो पाकिस्तान आ रही है तो उसकी अच्छी खातिर मदारत होनी चाहिए। खाने में नमक मिर्च मसाले सबका ध्यान तुमने रखना है। मैं होती तो मैं चेक कर लेती। सारा तुमने किचन को किचन की तरह देखना है। तुम समझ रही हो ना क्या कह रही हूँ मैं? आप क्यों फिक्र कर रही हैं आप ही, मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। और वो मैंने उसका रूम तो सेट कर लिया था, लेकिन तुम भी एक दफ़ा जाके ना चेक कर लेना, ठीक है? जी ठीक है। और हाँ सारा, एक और बात, देखो उसके सामने अपना मूड अच्छा रखना। वो सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों को फील करती है। कोशिश करना कि तुम्हारी कोई भी बात उसे बुरी ना लगे। जी ठीक है, आप फिक्र ना करें। वैसे तो तुम्हें भी उससे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। समन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। इन्हें भी मुझे बातें सुनाने का इतना शौक है, इन्हें पता भी नहीं चलता कि मुझे भी कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन इन्हें तो बस अपनी पड़ी रहती है। अब क्या कुछ सुनाकर चली गई, ऊपर से इनकी फरमाइशें मज़ेदार खाना बनाकर खिलाओ। लगता है इनकी नंद भी इनकी तरह चटखोरी है, जितनी सारी चीज़ें लाकर रख दी।
अब्बू आए तो प्लीज उन्हें कहिएगा कि उनकी बेटी इतनी बुरी भी नहीं है। अम्मी, आप प्लीज रोए मत। माँ रोए नहीं, क्या करें? अम्मी, शुमाइला आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप बात कर लीजिएगा, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। औलाद चाहे जितनी बड़ी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो छोटी ही रहती है। अगर तकलीफ औलाद को होती है तो दर्द माँ को भी होता है। शुमाइला चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरी छोटी बच्ची ही है। यार रहती तो मुझे उस पे बहुत गुस्सा आता था। हर वक्त लड़ती थी, चीखती चिल्लाती रहती थी, तुमसे भी झगड़ा करती थी, लेकिन वो चली गई, मुझे याद आ रही है, तो मैं क्या करूं? लाख बुराइयां हैं उसमें, मगर मेरी तो वो बच्ची है, मुझे बहुत याद आ रही है। अम्मी प्लीज, आप दिल पर कोई बात मत लें, आप ही वहाँ जाते ही ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, दोनों का झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अम्मी, आप एक काम करें, आप थोड़ी देर आराम कर लें, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं कर रहा है। तुम बहुत अच्छी हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे। वैसे आप ही आई कांट एक्सप्रेस, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये मुराद कहाँ रह गया? तुम्हारा ही सामान लेके आ रहा है भाई, तुम तो पूरे घर का सामान ले आई हो जैसे। ऑफ कोर्स आप ही, इसमें आपके लिए, मुराद के लिए और मुराद की वाइफ के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वैसे कहाँ है ये मुराद की वाइफ? सारा नाम है ना उसका? हाँ, बात हुई थी मेरी। वैसे आप ही, मैं बहुत परेशान हो गई थी। खैर मिलकर देखती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी मुलाकात। समन, सारा मूड की थोड़ी सी तेज़ है, तुम अपने तरीके से उसे हैंडल कर लेना प्लीज़, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। बाय द वे वो तुम्हारी पसंद का खाना बनाने गई है, मैं उसे देखती हूँ। जब तक तुम बैठो, श्योर। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊंगी, ठीक है? थैंक यू आप ही। कॉल क्यों नहीं उठा रही है ये? ऐसा करती हूँ, सारा को कॉल मिलाती हूँ। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो फ़ोन कर लिया। आप लोग तो फ़ोन ही नहीं करते मुझे अम्मी। सलमान तो क्या ही फ़ोन करेगा मुझे। और अज़रा?
खैर, आप ही ने आज तक फ़ोन करके मेरा हाल नहीं पूछा। आपको पता भी है यहाँ क्या हो रहा है मेरे साथ? बेटा, मैंने तो खुद इसलिए फ़ोन किया है कि दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। क्यों, आपको क्या हुआ है? बेटा, शुमाइला लाहौर चली गई है। आसिफ आया था, उसे लेके गया है। लेकिन उससे पहले जो इस घर में तूफान उठा था ना, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तलाक तक की नौबत आ गई थी। क्या अम्मी, आप ही लाहौर चली गई और आपने मुझे बताया भी नहीं? मुझे बताती, मैं उसे आकर मिल तो लेती। बेटा, तुम ऐसी बातें मत करो। मेरा तो दिल पहले से ही जला हुआ है। अम्मी, दिल तो मेरा जला हुआ है, ऊपर से निकत आप ही की रिश्तेदार भी आकर बैठ गई है। पहले का कम मुसीबत थी जो एक और आ गई है। मत सोचो इतना, बस अपना मूड ठीक रखना और हो सके तो चक्कर लगा लेना। अम्मी, आप सब मुझे ही क्यों बोलते हैं कि मूड ठीक रखो? मेरे मूड को ऐसा क्या हो गया? बेटा, मेरा काम था समझाना। तुम्हें भी समझाती हूँ, शुमैला को भी समझाती थी। अपने घर को ठीक रखो, अपने शौहर को खुश रखो। अम्मी, मैं तो ठीक रहने की कोशिश करती हूँ। जब ये दूसरी औरतें आकर बैठ जाती, मैं क्या करूँ? ये मुझे सुकून से नहीं रहने देती। कुछ भी हो बेटा, यही जिंदगी है। और बातों को दिल पे मत लिया करो। ज्यादा परेशान हो तो मुराद को लेके यहाँ पर आ जाना। अपनी परेशानी को लेके फोन किया था, अपनी परेशानी लेके बैठ गई। एक हजरा है, कितने सुकून के साथ यहाँ पर रह रही है। मैं कह के भी गई थी कि बेडशीट नहीं बिछा देना और डस्टिंग कर देना, मगर ये तो वही पुरानी बेडशीट है। मुझे लगता है कि इस लड़की पे सख्ती करनी पड़ेगी। जरा सी भी इसने डस्टिंग नहीं की, पूरा कमरा खराब हुआ हुआ है। सारा, सारा, तौबा, क्या किया है तुमने? ये पूरा धुआं भर गया है, लगता है तुमसे खाना जल गया है। ये मोबाइल पे ना तुम्हारा ध्यान लगा रहता है। मैं कह के भी गई थी कि ध्यान से काम करो, मगर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। अभी मैं अम्मी से बात कर रही थी फोन पे। तो काम खत्म करके बात कर लेती ना। सारा, मैंने कितनी दफा समझाया कि जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसको ठीक जगह पे रखो, मगर तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, चाहे पूरे घर में आग लग जाए। क्या हो गया आप ही? थोड़ी देर अम्मी से बात ही तो की है। सारा इल्जाम मुझे क्यों दे रही है? सारा, मैं इल्जाम नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि तुम्हारा क्या काम था। उफ, अब तुम जाके अपने कमरे की चादरें सेट करो, बेडशीट लगाओ, मैं खाना खुद देख लेती हूँ। खाना बन गया है आप ही, और चादर मैंने रात को चेंज कर दी थी देखने जाकर। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि चादर कितनी मैली थी। तुम धोती भी तो नहीं हो सही से। बल्कि एक काम करो, पहले चादरें मुझे लाके दिखाओ, उसके बाद लगाना। सारा, मुंह क्या बना रही हो? जाओ, जाके काम करो, पता है ना घर में मेहमान आए हुए। मुस्कुराओ थोड़ा। बीवी से डर रहे हो? नहीं, फिक्र नहीं करो, वो अभी यहाँ नहीं है। कितना बर्दाश्त कर लूं मुराद? कब से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं भी इंसान हूँ, मुझसे और ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब प्लीज़ सोच समझ कर काम कीजिएगा। तुम उस चीज़ की टेंशन नहीं लो, अब मुझे बहुत समझ आ गई है। पूरी तरह से छानबीन करूंगा, फिर करूंगा बिजनेस में। हाँ हाँ, बनाए तो बहुत दिल से है। तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करती रही हूँ मैं सारा दिन। तुम्हारा रूम भी सेट कर दिया मैंने, जाकर देख लो।